દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. પ્રેમનું અમૃત પાવું છે. પ્રેમનું અમૃત પાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદા ભજન રડવા લાગી. દાદા ભજનની રડ મને લાગી. ભક્તિ રસમાં નાવું છે. ભક્તિ રસમાં નાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. ભવસાગરમાં નૈયા ડોલે. ભવસાગરમાં નૈયા મારી ડોલે. સામે કિનારે મારે જાવું છે. સામે કિનારે મારે જાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદાનું ગાવું છે. જીવન મારું બન્યું અકાળ. દાદા ચરણમાં રહેવું છે. દાદા ચરણમાં રહેવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદા તમારી આજ્ઞામાં રહીને. દાદા તમારી આજ્ઞામાં રહીને. જ્ઞાનામૃત છે. જ્ઞાનામૃત મારે પીવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદાનું ગીત દાદા વિતરાગીની દીક્ષા પામી. દાદા વિતરાગીની દીક્ષા પામી. દાદા જેવું મારે થાવું છે. દાદા જેવું મારે થાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. જય સચિદાનંદ. જય સચિદાનંદ. વેરી ગુડ. જય સચિદાનંદ મહેશજી. અનમ્યુટ કરો. ઓકે, ત્રિમંત્ર બોલાવો. આવે છે. ત્રિમંત્ર બોલાવો. નમો વિતરાગાય. નમો વિતરાગાય. નમો અરિહંતાણમ. નમો અરિહંતાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો વજ્રાયાણમ. નમો વત્સાયાણમ. નમો લોય સૌ સાહુણમ. નમો લોય સૌ સાહુણમ. એસો પંચ નમસ્કારો. એસો પંચ નમોકારો. સૌ પાવપણાસણો. સૌ પાવપણાસનો. મંગલાણમ ચ સૌવેશે. મંગલાણમ ચ સૌવેશે.
पड़वम हवै मंगलम। पड़वम हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके श्रेया। हाँ जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं कभी भी अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबत से और कुसंग से कायम दूर रहूंगी। और कुछ भी हो, मेरा सत्संग कभी भी न छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र सेवा से नहीं करूं, जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं हमेशा खुद के साथ और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में विश्वास पात्र निश्चय और शुद्ध बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दाता भगवान के जैसे ही उत्कृष्ट व्यक्तित्व का मानवी बन पाऊं। हे दाता भगवान, मैं आगे अपने माता पिता की हर बात सुनने की संकल्प लेती हूँ और उन्हें कभी भी अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। ओके कंटिन्यू। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो भी बाधाएं अंतराय आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरे दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो। ऐसी आप मुझे परम शक्ति दे। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान। हम हैं आपके बच्चे, हम है हम आपके हैं बच्चे, आपके बच्चे, दिल के हैं सच्चे, दिल दिल के के हैं हैं सच्चे, सच्चे, फिर भी है कच्चे। फिर भी फिर भी है है कच्चे, सच्चे। काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम काम करेंगे अच्छे करेंगे अच्छे अच्छे। अच्छे। जस्ट जय सच्चिदानंद। सेपरेशन प्रेयर। जय सच्चिदानंद। हे शुद्धात्मा दादा भगवान, તમે જુદા છો, શ્રીયા જુદી છે। हे शुद्धात्मा दादा भगवान, તમે रियल છો, श्रीया रिलेटिव છો। हे शुद्धात्मा दादा भगवान, તમે परमानेंट છો, श्रीया टेम्पररी છે। जय सच्चिदानंद। ओके, कैसा है दीप, आपका रिपोर्ट कैसे है आज का? आज मैंने रिपोर्ट नहीं भेजा। नहीं, आप नहीं लिखा मालूम है, पर जो बोला आप बिजी था, आपको मालूम है। कैसा रहा? अम, आज का रिपोर्ट मेरा एक्सरसाइज में मुझको डी है, वो उसमें मुझको इम्प्रूवमेंट करना है। और स्कूल पे स्कूल टाइम पर पहुंचने में डी है। और अभी आप भी जिम्नास्टिक करते हैं? हाँ करती हूँ। ओह ओके, वेरी गुड। ओके, तो आप गुड। ओके, तो अब तो कोई दूसरा आया नहीं है, तो क्या करेगा? ओके, तो अभी थर्ड कॉलम के लिए आपने कुछ सोचा था कि देखा था इधर अवर्णवार अपराध अवैनिधि किधर होता है, उसका मीनिंग मालूम पड़ गया आपको? मीनिंग मालूम पड़ गया, पर मैंने आज के दिन में नहीं देखा। ओके, साक्षी बा। हाँ जय सच्चिदानंद। जय सच्चे, आपका रिपोर्ट कैसा था आज? हाँ आज तो अच्छा था, लेकिन सब में ए है? हाँ सब में ए है? नहीं, सब में ए नहीं है आज।
किधर है प्रॉब्लम? आज मैं स्कूल नहीं गई थी। क्या हो गया था आज? तबीयत तो ठीक है? मुझे सब में ए है, आज स्कूल में क्यों नहीं गए थे आप? क्योंकि मैं लेट उठी थी टाइम पर 9 o'clock उठी थी। क्यों लेट हुआ था? साहिबा, क्यों लेट हुए थे आज? हाँ, वो सुबह को अलार्म बजा था लेकिन मेरी नींद नहीं उठी इसलिए। तो मम्मी ने नहीं उठाया? मम्मी ने भी उठाने की ट्राई की लेकिन मैं उठ ही नहीं पाई। ओके ओके। मैं ज्यादा बात करो उनको, बाद में थर्ड कॉलम की बात करेंगे। हाँ उठ नहीं पाए। बराबर। नक्की करना रात को चाहिए तो अलार्म भी रख सकते हैं। और ऐसे हर रोज ऐसे नहीं उठेंगे, 9 बजे उठेंगे तो सब कब स्कूल जाएंगे, विधि कब करेंगे, एक्सरसाइज कब करेंगे, प्रार्थना जो भी है। तो ये हिसाब से कब कब होता है ये? महीने में एक बार, 2 बार, या साल में एक बार? ऐसे तो बहुत आपको कम होता है, सिर्फ संडे को ही मैं 9 o'clock को उठती हूँ। हाँ हाँ, दिक्कत नहीं, मगर ये 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में एक बार होता है, ये 6 महीने में एक बार होता है ऐसा 9 बजे उठने का। रनिंग स्कूल की बात है, संडे की बात नहीं। स्कूल जाना है, पर ऐसे साल में एक बार होता है कि 10 बार होता है? मैं अगस्त में पिछले रात शादी में गई हो तो लेट उठती हूँ, बाकी तो ऐसा बहुत कम होता है, महीने में या फिर 3-4 महीने में एक बार। 3-4 महीने में एक बार स्कूल जाना, ड्रॉप करना पड़ता है ना, लेट हाँ, उठने की वजह से। हाँ, तो 3-4 महीने में ऐसे कुछ प्रोग्राम आ जाता है रात को लेट सोने का, 12-1 बजे, इतना ही होगा ना? रात को कितना हाँ, बजे? 1 बज गया, 12-1 बज गया, कितना बज हाँ, गया था? 12 बजे को। 12 बज गया था 11:30। कुछ, हाँ, 12:30। कुछ प्रसंग होगा शादी का के जो भी है वो, यानी कि लेट सोना हुआ। ऐसे 3-4 महीने में एक बार तो लेट सोना होता होगा, और स्कूल भी ड्रॉप होती होगी, ऐसा कहते हैं ना आप? आपका म्यूट अनम्यूट करो। अनम्यूट ही है मेरा। अनम्यूट है, हाँ, तो आवाज नहीं आता इसलिए। हाँ, तो 3-4 महीने में एक बार हो जाता है, ऐसी हाँ, बात है। आज तो नक्की करना, स्कूल में तो ब्रेक नहीं पड़ना चाहिए। स्कूल कितने बजे की होती है? 7:30, यानी कि हम्म, 7 o'clock पर रिक्शा आ जाती है लेने को। ओ, इसलिए आज कोई ठंडी का मौसम है और थोड़ा लेट उठेंगे तो रिक्शा भी चली जाएगी। बराबर बराबर। तो एक 3-4 महीने में होता है एक बार, मगर नक्की करेंगे ने कि नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह से स्कूल का ड्रॉप नहीं होना चाहिए। दादा के पास शक्ति मांगना और एफोर्ड करना कि ये मेरे को नुकसान है, स्कूल में पढ़ाई होती है, उसमें मेरा एब्सेंट होगा तो पढ़ाई फिर से होगी नहीं होगी, कितना लॉस होगा पढ़ाई में। एक लेट उठने के कारण पूरा दिन
स्कूल नहीं जा सकेगी, क्योंकि टीचर भी अलाउड नहीं करते होगे ना ऐसे लेट, 1 घंटा 2 घंटा लेट। हाँ तो तो अलाउ नहीं। हाँ, 5 मिनट लेट हो गए तो अलाउड करेंगे, रिक्शा चली जाएगी। तो कितना लॉस होगा आपको पढ़ाई में, ड्रॉप बहुत। होगा। हाँ, तो भी ऐसा कुछ हो तो घर पे पढ़ाई कर लेने की, और दूसरे दिन टीचर भी पूछेगे ना आप क्यों नहीं आई, क्या हुआ था, वो भी पनिशमेंट करते होगे, नहीं करते, नहीं, पनिशमेंट नहीं करते। डांटते नहीं, ये हाँ नोटेड करते होगे, वो भी टीचर डांटते तो होगे ना कि ठीक नहीं आप छुट्टी, ऐसा कुछ नहीं, पूछते भी नहीं क्यों नहीं आई। हाँ, ऐसा नहीं पूछ, लेकिन हम बहुत 4-5 दिन एब्सेंट रहते तो पूछते, एक दिन एब्सेंट रहते हाँ, तो नहीं पूछते। नहीं पूछते, ठीक है, तो अच्छी बात है। मगर अपने लिए स्कूल जाते ना, जो भी कुछ करते अपने के लिए करते, नक्की करना फिर से ऐसा नहीं हो। और हे दादा भगवान, मुझे जरा, ये मेरी ड्यूटी है, फर्ज है, जिम्मेदारी है स्कूल जाने की, तो ऐसा मुझे शक्ति प्रदान करो, जल्दी सोने का, बहुत जल्दी उठना ट्राई करना। मम्मी उठावे, मम्मी ने भी उठाया होगा ना आपको। हाँ, मम्मी ने उठाया था, फिर भी मैं नहीं उठ पाई। नहीं उठ पाई, तो बताया, यानी कि आप बहुत लेट हो गए, लेट सो गए, और ये आपकी कमजोरियाँ, यानी कि जो भी लेट उठने की आदत पहले से होगी, आदत तो जल्दी उठने की है कि लेट उठने की, जल्दी। जल्दी उठने लेकिन की है। अगर मैं रात को लेट सो जाऊँ तो फिर मैं लेट उठती हूँ। ओ, तो ये बहुत ध्यान रखने का, जब भी स्कूल जाना है तो रात को लेट नहीं सोने का, 9-10 बजे मैक्सिमम, 12 के 11 बजाने का नहीं, 10, दस साढ़े साढ़े दस। दस हाँ, तब मैं सो जाती हूँ 10, 10:30 को। हाँ, तो ये क्यों लेट सो गए ये बार, बाहर गए थे शादी में। नहीं, बाहर नहीं गए थे, वो रात को मैंने बहन के साथ बैठी थी थोड़ी देर, फिर मैंने हाँ, मम्मी को थोड़ी सी हेल्प करवाई थी अंदर, मम्मी, फिर बिस्तर पे सब कुछ ठीक किया सोने का, उसके बाद इसलिए फिर लेट हो गया। कितना लेट, 11 12। हाँ, 11, 11:30 बज गए थे। और सिस्टर का भी केयर करना पड़ता होगा ने, बैठना पड़ता है हम्म। सिस्टर के साथ, सिस्टर के साथ हाँ। बैठना पड़ता होगा थोड़ा। हाँ, हाँ, और वो मम्मी को भी थोड़ा हेल्प करना, हेल्प किया होगा। वो तो मैं करती हूँ हर रोज, वही कर रही थी। वो दिन जरा लेट हो गए हेल्प करने के लिए, ऐसा ही है ना। हाँ, फिर हेल्प करने मेरे मम्मी के साथ बातें करने लगी ना, फिर बातें में ही समय टाइम चला गया। हाँ, तो देखना बातें कम करने का, सोने के टाइम वो अवॉइड कर सकते, बात तो अवॉइड कर सकते, दूसरा कुछ काम अवॉइड नहीं कर सकते, बात तो दूसरे दिन भी हो सकती है ना। वो रीज़न देख हाँ। लेने का, जो भी रीज़न है, हमें तो देख लेने का, हम लेट उठते तो जल्दी सोना है, और जल्दी नहीं सो गए इस वजह से, क्योंकि मैं मम्मी के साथ बात करने में टाइम खबर नहीं, याद नहीं आया, और टाइम निकल गया 11:30 बजे। तो नेक्स्ट टाइम मम्मी से और आप अंदर अंदर बात कर लेने की, कि लेट उठने से मेरी स्कूल ड्रॉप होती है तो कितना सारा नुकसान होता है। बात तो अपने दूसरे दिन तीसरे दिन, छुट्टी के दिन, संडे को कर सकते, इसका एनालिसिस करना कि भाई ये स्कूल ड्रॉप नहीं होनी चाहिए, वो हाँ। सामान्य बातचीत करने के लिए, रात को तो क्या बातचीत करने की, और बाकी रह गई बातचीत करने की जो भी इम्पोर्टेंट है, दूसरे दिन कर सकते,
मगर स्कूल नहीं जा सके, इतना लेट नहीं सोने का, क्योंकि आप 11:30 बजे सोएंगे, 7 बजे रिक्शा आएगी, 7:30, तो आप तैयार कैसे होगे? तो ध्यान रखने का, और अपना पढ़ाई का इम्पोर्टेंस भी, जब जिम्मेदारी है अभी पढ़ाई की, तो आपका एक पूरा टीचर सेट चैप्टर पढ़ाते, वो पूरा चैप्टर का लॉस हो जाएगा आपको, और फिर से आपको नए नए सर से आखा वो चैप्टर का पूरा अभ्यास करना पड़ेगा। बराबर है? नक्की करना, दादा के शक्ति मांगना, और मम्मी के साथ बातचीत कर लेना। अभी बातचीत तो बाद में भी हो सकेगी, मुझे मम्मी मैक्सिमम 10:30 बजे तो सो जाना पड़ेगा, फिर बातचीत करे तो 11, 11:30 बज जाता है। इम्पोर्टेंट है तो बराबर है, तो बातचीत में कितना तो इतना आपका इम्पोर्टेंट नहीं था। स्लीपिंग टाइम कितना है आपका? 10:30। 10:30 हाँ, और वेकिंग टाइम? 6 o'clock। ओके ओके, ठीक है। चलो अभी महेश दादा थोड़ी कॉलम 3 के बाद, तीसरी कॉलम के बाद करेगा। 3 तो नंबर। 3G, तभी हाँ ठीक। अवर्णवाद अपराध अभिनय, हाँ ठीक, उसका साधु के मीनिंग क्या? हाँ शिवा, इसका मीनिंग मालूम है आपको? हाँ, आप बोलिए प्लीज। अवर्णवाद मतलब हम वाणी से किसी टीचर के प्रति बुरा बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल तरीके, हम साइंस के सर है तो हम ऐसा बोलते हैं कि ये सर अच्छा नहीं पढ़ा रहे, अच्छे से कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रहे। अपराध यानी कि हम कुछ मिस्टेक्स करते हैं वो। और अविनय यानी कि डिसरिस्पेक्ट, हम रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। वेयर? वर्णवाद का मतलब है कि हम किसी को किसके बारे में बुरा बोल रहे हैं। अपराध का मतलब कि जो हम भूल भूल करते हैं। और अविनय के मतलब जब हम हमारे एल्डर्स को डिसरिस्पेक्ट करते दक्ष? सेम जैसे अब हाँ, और अपराध मतलब अपन किसी भी नहीं नहीं, अवर्णवाद पहले बराबर बोलो। वर्डवर्ड मतलब जैसे मैं कोई भी, जैसे मैथ्स के सारे वो जो कोई सम समझा रहा हूँ मुझे नहीं आ रहा, मतलब मैं यही बोलूंगा कि सर वो अच्छे से नहीं समझा रहे, ये अवर्डवाद। और दूसरा वाला मुझे समझ में नहीं आया। अपराध? और अपराध क्या होता है? और अपराध मतलब जैसे एग्जाम्पल, ओके, और अभिनय? अभिनय मतलब मैं किसी भी को भी बुरा नहीं बोलूं। ओके महेश दादा, वेरी सिंपल, उन लोग को मीनिंग बताओ और एक एग्जाम्पल, बिकॉज अवर्णवाद, वर्णवाद इज डिस्क्रिप्शन। तो क्या है, कलम नंबर 3 क्या है? हे दादा भगवान, हमें कोई पण देहधारी उपदेशक, साधु साध्वी આચાર્યનો અવર્ણવાદ, અપરાધ, અવિનય ન કરવાની પરમ શક્ति આપो। तो कोई भी साधु साध्वी के आचार्य की बात हम करते, तो उसका जैसा भी वर्णन है, इस तरह से हम वर्णन नहीं करते, दूसरी तरह से उसकी निंदा कुटली, यानी कि जो वर्णन है साधु साध्वी आचार्य का, वो हम उसका अलग अलग से बोलती, ये ऐसा है, तैसा है, ऐसा नहीं करते, ऐसा करना चाहिए, ऐसे रिवाज का, उनका जो भी रीति रिवाज है, तो उनका जो भी है वो वर्णन करना है, मगर हम हमारी बुद्धि से उनका अलग सा ही वर्णन करते। यानी कि जो अभी साधु साध्वी जो संसार छोड़ा है और दीक्षा ली है और
सिंपल लिविंग उनका है, तो भी उनका क्या है, हम क्या गलत बोलते हैं उनके लिए कि लोग ऐसा पालन नहीं करते, ऐसा ओ, ओ, वो साधु साध्वी उनका जो नियम होता है उसका पालन वो बराबर नहीं करते, ऐसा करना चाहिए। ऐसे उनको विहार के टाइम लोग विहार करते हैं, कभी साधु लोग क्या है, बहुत गर्मी होती है, शरीर अच्छा नहीं होता है, तो व्हील चेयर में भी उनको जाना पड़ता है। तो अपने को ऐसा लगता है कि व्हील चेयर में क्यों जाते और नंगे पैर क्यों नहीं घूमते, कुछ न कुछ उनको गर्मी में पहनना, वो कपड़े का जूता आता है। फिर खाने में भी उनको जो इच्छा होती है कभी कभी तो भी मांग लेते कि मुझे, साधु का ऐसा होता है, कुछ खाने की इच्छा होती है ना, अपने को भी होती है, तो अपने उनका ऐसा ही वर्णन करते कि ये लोग अपने मनमानी करते, अच्छा अच्छा खाना खाते, और जो भी है उनका वर्णन जैसा है ऐसा नहीं करते हम उनके लिए, कुछ न कुछ ऐसे शब्द निकल जाते हैं, ये लोग ठीक नहीं है, ऐसा उनको नियम करना चाहिए। तो इस तरह से उसका अवर्णवाद, वर्णन जो करना है उसका उल्टा, उनकी निंदा कुटली करके वो उनका हम वर्णन करते, तो ये अवर्णवाद हुआ। जैसा वर्णन होता है ऐसा नहीं करते, दूसरा ही हम मेरी बुद्धि से इनकी भूल निकालते हैं, और वो ठीक नहीं है। तो दादा भगवान ने तो बोला, अभी साधु किसको बोलते हैं, जो सीधे हुए सरल हुए, जो संसार का त्याग किया कि नहीं किया, वो नहीं दिखते साधु। दादा भगवान की डिफाइन डेफिनेशन की क्या है, साधु लोग कैसे होते, सरल होते, वो क्रोध नहीं करते, किसी को फैंड नहीं मारते, सांप फैंड मारते हैं ना, साधु लोग संयमधारी होते, क्रोध मान माया लोभ का संयम उनको, तो उसको साधु बोलते। वेश किस व्यवहार में बोलते कि भाई उसने संसार ने त्याग किया, कपड़ा चेंज किया, भगवा और सफेद जो भी उनके कपड़ा वेश है, वो साधु है, ये लौकिक भाषा है। तो दादा की अलौकिक भाषा में साधु क्या है, जो सरल है, सीधे है, उसका क्रोध मान माया लोभ कंट्रोलेबल है, वो साधु है। मगर आजकल हम किसी साधु के लिए अच्छा तो बोलते नहीं है, कभी कभी बुरा भी बोलते। ये साधु लोग आ जाए, वो भिक्षा लेने के लिए आ जाते हैं, वो काम नहीं करते और ऐसे साधु बन गए, ऐसा ऐसा हम अवर्णवाद करते उनका, तो उसको काम उसमें करना ये चाहिए। अपराध में नहीं जाता है, निंदा करते हैं अवर्णवाद तो? वर्णन हाँ वो तो अलग सा है, अपराध में भी जाता है, और जैसा है वर्णन नहीं करते वो अवर्णवाद है। तो साधु का वर्णन कैसा है, दादा भगवान ने साधु किसको बोला, जो सरल है, सीधे है, संसार का त्याग किया कि नहीं किया, वो महात्मा लोग को दादा भगवान साधु बोलते हैं। और जो लौकिक भाषा का साधु है वो दीक्षा लिया हुआ है, वो नंगे पैर, वो वरा वरा के खाना भी वरा के खाते, यानी कि अलग अलग डेफिनेशन है, क्रमिक और अक्रमिक। मगर उसके लिए जो वर्णन होता है उस साधु के लिए जैसा है वर्णन ऐसा नहीं करते, अलग सा करते, ये ऐसा उनका, ये अवर्णवाद बोलते, वर्णन नहीं करते हो। और अपराध कैसे अपराध किसको बोलते हैं, हम उनके लिए भूल करते, उनको समझने के लिए उसको दोषी ठहराते हैं, उसको गुनहगार ठहराते हैं, और उनको ऐसे उनके लिए दो शब्द निंदा कुटली करते, वो अपराध बोलते। किसी के लिए भी हमें अपशब्द होना नहीं चाहिए, निंदा कुटली होनी नहीं चाहिए, तो उसको अपराध बोलते हैं। अपराध यानी कि गुनाह, दोष। और अवर्णवाद मीन्स कि उसका वर्णन सही तरह से नहीं करते, उल्टी तरह से करते, उसको अवर्णवाद बोलते। और अविनय, अविनय यानी कि जो माँ बाप का हम विनय करते, टीचर का विनय करते, ऐसे साधु साध्वी का भी क्या है, हम हाथ जोड़ के पाँव पड़ के आशीर्वाद लेना चाहिए, विनय करना चाहिए। अविनय तो होना ही नहीं चाहिए। अविनय यानी क्या, कि वो हम
साधु लोग जाते हैं, हमारे घर पे आते हैं कि प्रसार होते हैं, वो स्थानक में है, डेरा उपाश्रय में है, हम तो हमेरा विनय नहीं करते, हाथ भी नहीं जोड़ते, उनके उधर देखा नहीं देखा, यानी कि अविनय, अविवेक, कुछ न कुछ कर बैठते हैं हम। तो विनय सबसे बड़ा धर्म है दादा भगवान को। इसके लिए भी विनेश दादा, अविनय है। महेश दादा, रिस्पेक्ट, हाँ, विनय रिस्पेक्ट में हाँ, right? रिस्पेक्ट तो खरू, वो साधु लोग के लिए रिस्पेक्ट, माँ बाप के लिए रिस्पेक्ट, टीचर के लिए रिस्पेक्ट, वो विनय ये रिस्पेक्ट है। तो जहाँ जहाँ साधु लोग, माँ बाप, टीचर सब अपने गुरु है, यानी कि पूज्य पूज्य है, तो उसको हम रिस्पेक्ट देना ही चाहिए। हम तो रिस्पेक्ट कैसे नहीं देते, हम उसको हाथ नहीं जोड़ते, पाँव नहीं पड़ते, यानी कि अच्छी तरह से उनके साथ बातचीत भी नहीं करते। तो ये विनय सबसे बड़ा गुण है। कहाँ कहाँ विनय हम चूक जाते, हमें बुजुर्ग लोग के साथ, बड़े लोग के साथ, साधु लोग के साथ, यानी कि तो उसके सामने हम दो शब्द मम्मी पापा को बोलते हैं ना, टीचर के सामने के मम्मी, वो अभी नहीं बोलते, अभी नहीं हुआ। हम रिस्पेक्ट कहाँ कहाँ चूक जाते हैं, वो अभी नहीं बोलते। उन्होंने मम्मी पापा ने काम बताया कि भाई ये करो, मगर हम क्या करते, ना मम्मी मुझे तो ये काम नहीं, मुझे मेरा टाइम नहीं है, मैं नहीं करूँगी। तो टीचर ने होमवर्क दिया, रजनी साहब ने आपको रिपोर्ट भेजना की बोला, रिपोर्ट भी नहीं भेजते, फिर आप क्या बोले कि टाइम नहीं मिला, ऐसा हुआ तैसा हुआ, बाला निकलते। तब वो रिस्पेक्ट में अरिस्पेक्ट होते, अविनय में आ जाए। जहाँ जहाँ हम रिस्पेक्ट नहीं देते और उनका सुनते नहीं है, उनके मुताबिक हमारा, उनका मुताबिक हम काम नहीं करते और झूठ बोलते, बहाना निकालते, तब अविनय। विनय तो कैसा होना चाहिए, मेरी गलती है, फिर से मैं वो रेक्टिफाई करूंगी कि करूंगा, वो अपनी खुद की गलती को एक्सेप्ट करना, वो विनय है। और खुद की गलती का उपराणा लेना, यानी कि प्रोटेक्ट करना खुद की गलती को, और बाहर ऐसा अपनी भूल छिपाना और बहाना निकालना, वो सब अविनय में आएगा। टीचर को मालूम है कि अभी वो गलती जो हो गई, मगर वो सॉरी भी नहीं बोलती है, प्रतिक्रमण यानी कि माफी भी नहीं मांगती है। माफी मांगना वो विनय, आप मेरी गलती है, सॉरी, मैं फिर से होमवर्क रिपोर्ट फिर से मैं सामने नहीं बोलूंगी, और जो विनय में चूक गई उसकी मैं माफी मांगती। माफी मांगना वो विनय है, खुद की गलती का एहसास करना वो विनय है, प्रतिक्रमण करना वो विनय है। ऐसे बहुत विनय का तो डिफिनेशन, अविनय का तो बहुत डेफिनेशन है। प्रतिक्रमण नहीं करना, सामने बोलना, खुद की गलती को एक्सेप्ट नहीं करना, अपनी मनमानी करना, ये सब अविनय में जाता है। और विनय वो सबसे बड़ा धर्म भी है। मानव धर्म विनय से शुरू होता है और परम विनय मोक्ष तक पहुंचाता है। ऐसे विनय तो जीवन में होना ही चाहिए। किसी के सामने ऊंची आवाज से भी बोलना नहीं चाहिए। जो अपने से बड़े लोग के साथ अपना बिहेवियर भी ऐसा नहीं होना चाहिए, वाणी भी ऐसा नहीं होना चाहिए, मन में खराब विचार भी नहीं होना चाहिए। वो विनय धर्म है। और हो गया, तुरंत माफी मांगा। इसलिए विनय तो अपने धर्म की शुरुआत है। व्यवहार में भी, अच्छा व्यवहार में भी विनय गुण अपने अच्छे विनय रखते, तो माँ बाप भी राजी रहते, टीचर भी राजी रहते, अपने गुरु ये जो भी है सब लोग राजी रहते। तो दादा भगवान बोलते थे कि आप सब महात्माओं, कि दादा की 5 आज्ञा का विनय रखना, दादा का ज्ञान का विनय रखना, दादा ने जो जो बताए हुए रास्ते, वो सबका विनय धर्म, यानी कि
और हृदय में रखना। दादा भगवान की सभी बातें उल्लंघन मत करना। और दादा भगवान का जो सिंसियरिटी और विनय देख के, लघुतम भाव देख के दादा भगवान सामने वाले पे राजी हो जाते हैं, विनय देख के। क्योंकि भूल नहीं छिपाते, भूल छुप छिपाया वो विनय नहीं है, अविनय हो गया। हम ओपन होते थे दादा भगवान की हाजिरी में, हम मेरी गलती का एहसास करते, लिख के देते दादा भगवान को। उस खुद की गलती को दादा भगवान के पास हम पुटअप करते थे, वर्बली और राइटिंग में भी, जैसा दादा भगवान बोले। तो हम अपना ओपन माइंड रख के अपनी गलती को हम एहसास दादा भगवान को बताते थे कि दादा भगवान मेरी ये गलती हो गई, आप मुझे सीख दो, यानी कि मेरी गलती को निपटाओ। तो ये मेरी भूल हो गई, वो विनय में सब आता है। सबको पूरा मालूम पड़ गया अक्रम। अभी? हाँ, हाँ, साक्षी भाव हाँ, श्रेया? हाँ, तो अभी ये सब कल ये 3 में जरा ध्यान रखना और किधर गलती हो तो ये देखने। अब ये मालूम पड़ गया। हाँ तीसरी कॉलम अभी उसमें से कितना मिस्टेक मिलता है कल बताना। ओके, अभी हाँ हाँ ओके। आज रिपोर्ट क्यों नहीं भेजा था? वो मैं नीचे खेलने गया था तो थोड़ा लेट आया। खेलने गया था। दरिया आपको भी रिपोर्ट लिखने का। ओके, तो कल जरा बताना कलम 3 ब्रेक होता है क्या नहीं। ओके, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।